आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि कुछ कार्बन कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन या फिर कार्बन का कोई भी कंपाउंड, जैसे हो गया हाइड्रोकार्बन, उसको जब हम एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं तो वो CO2, H2O हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंबशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम कंबशन रिएक्शन को लिखते हैं। combustion reaction, a reaction in which carbon and its compound burn in presence of air to produce CO2, H2O, heat and light। मोस्टली जो हम लोग यहाँ पे कंबशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। तो यहाँ पे जब वो ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो कार्बन जब कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो CO2 निकलेगा, और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो H2O निकलेगा। और किसी भी चीज़ को अगर हम जलाते हैं तो उसमें से हीट और लाइट तो निकलता ही है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं, मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, इसको हम लोग जला के देखते हैं तो क्या प्रोड्यूस होगा। तो एग्जांपल में क्या लिखते हैं? मीथेन प्लस, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 प्लस 2O2। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या निकलेगा? हम जानते हैं जब भी कंबशन होगा तो यही चार चीज़ प्रोडक्ट में निकलेगा, CO2, H2O, हीट एंड लाइट। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन जले, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, उसका फॉर्मूला कितना भी लंबा हो, जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन जलता है तो वो दो चीज़ पक्का प्रोड्यूस करता है। क्या? CO2 और H2O। बाई प्रोडक्ट हमेशा हम ये लिख देंगे कि ये CO2 और H2O प्रोड्यूस करता है। और मोस्ट ऑफ द जो फ्यूल होता है वो हाइड्रोकार्बन ही होता है। जैसे इस सब में सबसे बेस्ट फ्यूल होता है एल्केन। एल्केन ग्रुप का जितना भी होता है वो सब एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे किसको लिए? मीथेन। मीथेन क्या होता है? नेचुरल गैस का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो मीथेन ही होता है। और हमारे घर में जो LPG यूज़ होता है, कुकिंग गैस, उसमें ब्यूटेन होता है। तो ये जितना भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह ले या फिर हम लोग कह ले एल्केन जो सिंगल बॉन्ड से होता है, वो सारा क्या होता है? एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सब का कंबशन ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको हम लोग एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए कि मीथेन को जलाने के बाद क्या प्रोडक्ट निकला। एक चीज़ और जानना जरूरी है कंबशन रिएक्शन के बारे में कि कंबशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कंबशन रिएक्शन is always exothermic in nature। ठीक है, अब इस वर्ड का मतलब समझते हैं। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट और थर्मिक का मतलब होता है हीट, जिसमें से या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हीट रिलीज हो, वैसे प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? एक्सोथर्मिक। और वैसा प्रोसेस जिसमें हीट लगता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंडोथर्मिक। तो यहाँ कितने तरह का जो हाइड्रोकार्बन होगा वो बर्न होगा। हम जानते हैं हाइड्रोकार्बन दो ही तरह का होता है, एक होता है सेचुरेटेड, एक होता है अनसेचुरेटेड। अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग कहेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल या ट्रिपल से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग कहेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कंबशन दो तरह के कार्बन का होगा, एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलेगा तो ये जलेगा ब्लू फ्लेम के साथ और इसका नॉन सूटी फ्लेम होगा। नॉन सूटी कहने का मतलब इसमें से धुआं नहीं निकलने वाला है। जैसे हमारे घर में जो LPG यूज होता है, कुकिंग गैस, वो क्या होता है? ब्यूटेन से मिलके बना होता है, मतलब हाइड्रोकार्बन है, और वो भी कैसा हाइड्रोकार्बन है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो उसका फ्लेम कैसा होता है? ब्लू होता है। और जनरली जब हम कोई चीज़ जलाते हैं तो उसका फ्लेम कैसा होता है? येलो, क्योंकि उन सब में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो सीधा सा बात है, जब भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलेगा तो वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं?
प्रोड्यूसेस ब्लू फ्लेम, ठीक है, और नॉन सूटी फ्लेम। नॉन सूटी कहने का मतलब कि ये धुआं नहीं प्रोड्यूस करने जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर अनसेचुरेटेड को हम लोग जलाते हैं तो क्या होगा, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये क्या करता है, प्रोड्यूसेस येलो फ्लेम। ये कैसा फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, येलो फ्लेम। एंड सूटी फ्लेम, इसका जो फ्लेम होगा एक तो येलो होगा कलर में, दूसरी चीज सूटी भी होगा, यानी ये धुआं को प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए क्या होता है कि हमारे घर में जो कुकिंग गैस यूज होता है उसमें टाइनी टाइनी होल्स, छोटे छोटे होल्स दिए रहते हैं, ताकि क्या हो कि जब भी ये बर्न करेगा तो इसको ऑक्सीजन का एक तो नीड पड़ेगा, तो सफिशिएंट अमाउंट में जब उसको ऑक्सीजन मिलता है तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा तो वो कंप्लीट कंबशन परफॉर्म करता है, और उस कंप्लीट कंबशन के कारण क्या होता है, ब्लू फ्लेम। कभी कभार हमारे यहाँ क्या होता है गैस में भी कि येलो फ्लेम जलने लगता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसको इनकम्प्लीट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। अगर कंप्लीट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा तो वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, और इनकम्प्लीट मिलेगा तो कैसा फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, येलो। और ज़्यादा हीट किस में होता है, ज़्यादा हीट होता है ब्लू वाले में और लाइट कम होता है, और येलो वाले में लाइट ज़्यादा होता है और हीट कम होता है। इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सेकेंड जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो पहले इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। जब भी कोई हम गेम खेलते हैं तो उसमें एक प्लेयर रखा जाता है जिसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूट प्लेयर। अब ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर कौन सा प्लेयर होता है, जो कोई इंजर्ड प्लेयर हो गया या फिर उसको कुछ हो गया तो उसके जगह पे जो खेलने आता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट प्लेयर कहते हैं। मतलब किसी और के जगह पे अगर कोई आता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका सब्स्टिट्यूशन होगा, हाइड्रोकार्बन का सब्स्टिट्यूशन होगा। और कौन से हाइड्रोकार्बन का होगा, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होगा। मोस्ट ऑफ द जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म होता है वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो इसका हम लोग लिख सकते हैं वो क्या हो सकता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अब होगा क्या, आखिर इस प्रोसेस में होता क्या है, तो जो भी हाइड्रोजन होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का उसको किसी और एटम से रिप्लेस किया जाता है। यहाँ पे जैसे हम लोग क्या समझते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं इसके बारे में। अ रिएक्शन इन विच hydrogen of saturated hydrocarbon is replaced by other atoms like chlorine, ठीक है। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी भी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन हटा दिया जाएगा, किससे, क्लोरीन से, या फिर कोई और एलिमेंट भी आ सकता है, अदर एटम कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मोस्ट ऑफ द जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, क्लोरीन को ही यूज़ करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं, मेरे पास एक मीथेन है, ठीक है। अब इस मीथेन में हम +Cl2 करते हैं, यहाँ पे होगा क्या, और ये होगा यूवी सनलाइट के प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट सन का जो लाइट होता है उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन परफॉर्म होता है। इतना ज़्यादा इसका बॉन्ड वीक होता है कि सनलाइट पड़ने से भी क्या होगा, इसका बॉन्ड जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगा, CH4 था, अब इस CH4 में से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और वहाँ क्लोरीन जाके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ बाई प्रोडक्ट क्या निकलने वाला है, CH3Cl + HCl। हुआ क्या, इसका एक जो H था वो इसके Cl के साथ चला गया, ठीक है। तो माइनर प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, HCl, और जो मेन मेरा प्रोडक्ट था उसमें क्या हुआ, CH3, और एक क्लोरीन इसमें से अटैच हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, CH3Cl। इसका नाम अगर हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, क्लोरो
मीथेन और प्लस HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। हुआ क्या, बस सब्स्टिट्यूट हुआ, यानी हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन उसके जगह पे लग गया। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, यानी मीथेन जो है वो क्लोरीन के साथ मिल गया। तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो सकता है, अगर इस रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं CH4 प्लस Cl2 किसके प्रेजेंस में, UV सनलाइट के प्रेजेंस में, ये क्या बन गया CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, अब इस प्रोसेस का नाम क्या है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये एक एग्जाम्पल हो गया फोटोकेमिकल रिएक्शन का। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों, क्योंकि ये हुआ क्या है, सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ, और जो भी चीज़ सनलाइट के, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है बायोलॉजी में, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, जब प्लांट जो होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, सनलाइट के प्रेजेंस में CH3Cl यहाँ टूट गया है, CH4 पहले टूटा होगा तभी तो Cl उससे अटैच हुआ होगा, तो यहाँ पे जो डिसोसिएशन हुआ, इसी कारण से इस रिएक्शन को क्या कहा गया, और सनलाइट के प्रेजेंस में ही डिसोसिएट हुआ, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह दिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसको अगर फर्दर ये रिएक्शन कभी स्टॉप नहीं होता है, मतलब ये चलते ही जाएगा, जितना भी H है सारा H को ये क्लोरीन रिमूव कर देगा धीरे 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 धीरे, और फिर लास्ट जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जितना भी C है इस, लेकिन हमको और क्लोरीन देना पड़ेगा, जैसे जैसे हम हाइड्रोजन को हटाएंगे उतना क्लोरीन हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, और फाइनल प्रोडक्ट यहाँ क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। पूरा हाइड्रोजन उसको रिमूव कर देगा और पूरा क्लोरीन उसमें कार्बन के साथ क्या होगा, अटैच हो जाएगा। तो सेकेंड रिएक्शन क्या था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी, जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। इसके नाम ही में क्या है, एडिशन, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐड होने वाला है। तो क्या ऐड होगा, बेसिकली जो एडिशन रिएक्शन होता है वो होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में बदलने के लिए। सब्स्टिट्यूशन क्या होता था, जहाँ पे हम लोग लेते थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही और वहाँ पे क्लोरीन ऐड करते थे। यहाँ क्या करना है, लेना है अनसैचुरेटेड, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हमको कन्वर्ट करना है किस में, सिंगल बॉन्ड में। और वो भी कैसे कन्वर्ट होगा, बॉन्ड हटेगा, हाइड्रोजन लगेगा, तो यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोजिनेशन। कभी कभी एडिशन रिएक्शन की जगह क्या लिखा रहता है, हाइड्रोजिनेशन भी लिखा हुआ रहता है, मतलब बात सेम ही है, चाहे हम हाइड्रोजन को ऐड करें या एडिशन रिएक्शन बोले या फिर हाइड्रोजिनेशन बोले। जैसे ये क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, इथीन को बदलते हैं इथेन में। तो इथीन को कैसे बदल सकते हैं इथेन में, इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। इस C2H4 में अगर हम 2 हाइड्रोजन लगा दें तो क्या ये C2H6 बन जाएगा, यही तो हमको चाहिए। यहाँ था क्या, इथीन, हाइड्रोजन को जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा इथेन। अब इस चीज़ को हम लोग स्ट्रक्चर से समझते हैं, जैसे यहाँ कंडेंस फॉर्म में लिखे हैं, अब स्ट्रक्चर से समझते हैं कि आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, और प्रोडक्ट क्या निकलेगा, C सिंगल बॉन्ड C, और इधर H, इधर भी H, इधर भी H, यहाँ H और यहाँ H, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और ये जितना भी सारा प्रोसेस होगा ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही होगा। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो चीज़ होता है जो किसी भी रिएक्शन को या तो फास्ट या तो स्लो करता है, मतलब रिएक्शन पे कुछ प्रभाव डाले, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम हमारे लिए क्या होता है, कैटलिस्ट होता है, एग्जाम आते ही हम लोग पढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कैटलिस्ट की तरह। यहाँ पे कौन कौन सा कैटलिस्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, मेनली यहाँ पे यूज़ किया जाता है निकेल को,
ठीक है। लेकिन 3 तरह का कैटलिस्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है Na को, Pd को और Pt को, जहाँ की Na यहाँ पे निकेल है, Pd है प्लेडियम और Pt है प्लेटिनम, ठीक है। तो इन तीनों को मेनली किसी भी केमिकल रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे इस प्रोसेस का दूसरा नाम हाइड्रोजिनेशन था, तो इसको हम लोग कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन भी कभी कभी कह सकते हैं। मतलब एक ही रिएक्शन का 3-4 नाम है। पहला नाम है एडिशन, दूसरा है हाइड्रोजिनेशन, तीसरा है कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो सिंपली एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बदलना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल बॉन्ड में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।